हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के शब्दों का अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करना। यानी हम किस तरह से उन खास प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, उनको यूज करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आज की क्लास में हम लोग उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ सम डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंसेस। हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है यूज ऑफ रिफ रैफ। रिफ रैप मीन्स ऐसा वैसा। एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, सीखते हैं। जैसे कि आई एम नॉट अ रिफ रैप बॉय। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप बॉय, यानी मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल, यानी हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ही इज नॉट अ रिफ रैप मैन। वह ऐसा वैसा आदमी नहीं है। ही इज नॉट अ रिफ रैप मैन, यानी वह ऐसा वैसा आदमी नहीं है। दिस इज नॉट अ रिफ रैप वर्क, यानी यह ऐसा वैसा काम नहीं है। दिस इज नॉट अ रिफ रैप वर्क, यानी यह ऐसा वैसा काम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ रेदर। रेदर मीन्स होता है उल्टा। एग्जाम्पल्स देखते हैं सी रेदर हेट्स मी। उल्टा वो मुझसे नफरत करती है। सी रेदर हेट्स मी, यानी उल्टा वो मुझसे नफरत करती है। ही रेदर अब्यूज मी ऑलवेज। उल्टा वो मुझे हमेशा गाली देता है। ही रेदर अब्यूज मी ऑलवेज, यानी उल्टा वो मुझे हमेशा गाली देता है। आई रेदर गिव हिम मनी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। आई रेदर गिव हिम मनी, यानी उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। आई रेदर हेल्प हिम ऑलवेज। उल्टा मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। आई रेदर हेल्प हिम ऑलवेज, यानी उल्टा मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। नेक्स्ट है यूज ऑफ नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं। एग्जाम्पल्स देखते हैं आई नो लॉन्गर टेल अ लाई। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नो लॉन्गर टेल अ लाई, यानी अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। अब हम दोस्त नहीं हैं। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, यानी अब हम दोस्त नहीं हैं। आई नो लॉन्गर टॉक टू हर। अब मैं उससे बात नहीं करता हूँ। आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, यानी अब मैं उससे बात नहीं करता हूँ। सी नो लॉन्गर लव हिम। अब वह उससे प्यार नहीं करती है। सी नो लॉन्गर लव हिम, यानी अब वह उससे प्यार नहीं करती है। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। अब वो यहाँ नहीं रहता है। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर, यानी अब वो यहाँ नहीं रहता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभार। एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि आई वॉच मूवीज एट टाइम्स। मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ। आई वॉच मूवीज एट टाइम्स, यानी मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ।
ही स्पीक्स इंग्लिश एट टाइम्स, वह कभी कभार इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश एट टाइम्स, यानी वह कभी कभार इंग्लिश बोलता है। शी टॉक टू मी एट टाइम्स, वह कभी कभार मुझसे बात करती है। शी टॉक टू मी एट टाइम्स, यानी वह कभी कभार मुझसे बात करती है। मयंक कम्स हियर एट टाइम्स, मयंक कभी कभार यहाँ आता है। मयंक कम्स हियर एट टाइम्स, यानी मयंक कभी कभार यहाँ आता है। शी स्पीक्स द ट्रूथ एट टाइम्स, वह कभी कभार सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रूथ एट टाइम्स, यानी वह कभी कभार सच बोलती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नियरली ऑल। नियरली ऑल मीन्स होता है लगभग सारे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि नियरली ऑल पीपल हैव कम, लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नियरली ऑल पीपल हैव कम, यानी लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नियरली ऑल गर्ल्स इन द पार्टी, लगभग सारी लड़कियां पार्टी में हैं। नियरली ऑल गर्ल्स इन द पार्टी, यानी लगभग सारी लड़कियां पार्टी में हैं। नियरली ऑल डॉग्स आर बार्किंग, लगभग सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। नियरली ऑल डॉग्स आर बार्किंग, यानी लगभग सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। नियरली ऑल बॉयज आर प्लेइंग, लगभग सारे लड़के खेल रहे हैं। नियरली ऑल बॉयज आर प्लेइंग, यानी लगभग सारे लड़के खेल रहे हैं। नियरली ऑल शॉप्स हैव क्लोज्ड, लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। नियरली ऑल शॉप्स हैव क्लोज्ड, यानी लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन लीव। ऑन लीव मीन्स होता है छुट्टी पर होना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई एम ऑन लीव फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर हूँ। विल यू आल्सो बी ऑन लीव, क्या आप भी छुट्टी पर रहोगे। विल यू आल्सो बी ऑन लीव, यानी क्या तुम भी छुट्टी पर रहोगे। आई वॉज ऑन लीव येस्टरडे, मैं कल छुट्टी पर था। आई वॉज ऑन लीव येस्टरडे, यानी मैं कल छुट्टी पर था। ही विल बी ऑन लीव टुमारो, वह कल छुट्टी पर रहेगा। ही विल बी ऑन लीव टुमारो, यानी वह कल छुट्टी पर रहेगा। टुडे आई एम नॉट ऑन लीव, आज मैं छुट्टी पर नहीं हूँ। टुडे आई एम नॉट ऑन लीव, यानी आज मैं छुट्टी पर नहीं हूँ। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाउ कम। हाउ कम मीन्स होता है ऐसे कैसे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हाउ कम यू कम सो अर्ली, ऐसे कैसे तुम इतनी जल्दी आ गए। हाउ कम यू कम सो अर्ली, यानी ऐसे कैसे तुम इतनी जल्दी आ गए। हाउ कम शी ब्लॉक्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। हाउ कम शी ब्लॉक्ड यू, यानी ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। हाउ कम यू बीट हिम, ऐसे कैसे तुमने उसे पीट दिया। हाउ कम यू बीट हिम, यानी ऐसे कैसे तुमने उसे पीट दिया। हाउ कम ही
टेल अ लाई टू यू? ऐसे कैसे उसने तुमसे झूठ बोल दिया? हाउ कम ही टेल अ लाई टू यू? यानी ऐसे कैसे उसने तुमसे झूठ बोल दिया? हाउ कम आई विल वेट फॉर हिम? ऐसे कैसे मैं उसका इंतजार करूंगी? हाउ कम आई विल वेट फॉर हिम? यानी ऐसे कैसे मैं उसका इंतजार करूंगी? नेक्स्ट है यूज ऑफ रन आउट। रन आउट मीन्स होता है खत्म हो जाना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि द फूड हैज रन आउट नाउ। अब खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज रन आउट नाउ यानी अब खाना खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट माई फोन्स बैटरी। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट माई फोन्स बैटरी यानी मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। मेरा नेट खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ डाटा यानी मेरा नेट खत्म हो गया है। ऑल द वेजिटेबल्स हैव रन आउट। सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। ऑल द वेजिटेबल्स हैव रन आउट यानी सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। द स्वीट्स आल्सो हैव रन आउट। मिठाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। द स्वीट्स आल्सो हैव रन आउट यानी मिठाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ही ऑलवेज आस्क फॉर मनी। वह हमेशा पैसे मांगता रहता है। ही ऑलवेज आस्क फॉर मनी यानी वह हमेशा पैसे मांगता रहता है। आई वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर। मैं तुमसे नंबर मांग रहा था। आई वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर यानी मैं तुमसे नंबर मांग रहा था। शी आस्क्ड फॉर माई अपोलॉजी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। शी आस्क्ड फॉर माई अपोलॉजी यानी उसने मुझसे माफ़ी मांगी। रोहन इज आस्किंग फॉर समथिंग टू यू। रोहन तुमसे कुछ मांग रहा था। रोहन इज आस्किंग फॉर समथिंग टू यू यानी रोहन तुमसे कुछ मांग रहा था। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग टू हिम। उससे कुछ भी मत मांगना। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग टू हिम यानी उससे कुछ भी मत मांगना। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ मीन्स होता है डर लगना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आई एम टू मच स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। आई एम टू मच स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस यानी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। शी इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। उसे कुत्तों से डर लगता है। शी इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स यानी उसे कुत्तों से डर लगता है। यू आर स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। तुम्हें भूतों से डर लगता है। यू आर स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स यानी तुम्हें भूतों से डर लगता है। निशी इज स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। निशी को छिपकली से डर लगता है। निशी इज स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स यानी निशी को छिपकली से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ माई ब्रदर। मुझे मेरे भाई से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ माई ब्रदर यानी मुझे मेरे भाई से डर लगता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ लॉस्ट लॉन्ग। लॉस्ट लॉन्ग मीन्स होता है खूब चलेगा।
एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि दिस कंप्यूटर विल लास्ट लॉन्ग, यानी यह कंप्यूटर खूब चलेगा। दिस कंप्यूटर विल लास्ट लॉन्ग, यह कंप्यूटर खूब चलेगा। दैट मूवी विल लास्ट लॉन्ग, वह मूवी खूब चलेगी। दैट मूवी विल लास्ट लॉन्ग, यानी वह मूवी खूब चलेगी। माई फोन विल लास्ट लॉन्ग, मेरा फोन खूब चलेगा। माई फोन विल लास्ट लॉन्ग, मेरा फोन खूब चलेगा। योर दिस जॉब विल लास्ट लॉन्ग, तुम्हारी ये नौकरी खूब चलेगी। योर दिस जॉब विल लास्ट लॉन्ग, यानी तुम्हारी ये नौकरी खूब चलेगी। हिज रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, उसका रिश्ता खूब चलेगा। हिज रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, यानी उसका रिश्ता खूब चलेगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मीन्स होता है हो सके तो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, हो सके तो मुझे भूल जाना। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, यानी हो सके तो मुझे भूल जाना। इफ पॉसिबल फॉरगिव हिम, हो सके तो उसे माफ कर देना। इफ पॉसिबल फॉरगिव हिम, यानी हो सके तो उसे माफ कर देना। इफ पॉसिबल टेल मी एवरीथिंग, हो सके तो मुझे सब बता देना। इफ पॉसिबल टेल मी एवरीथिंग, यानी हो सके तो मुझे सब बता देना। इफ पॉसिबल कॉल योर फ्रेंड्स, हो सके तो अपने दोस्तों को बुला लेना। इफ पॉसिबल कॉल योर फ्रेंड्स, यानी हो सके तो अपने दोस्तों को बुला लेना। इफ पॉसिबल गो टू योर होम, हो सके तो अपने घर चली जाना। इफ पॉसिबल गो टू योर होम, यानी हो सके तो अपने घर चली जाना। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑल अबाउट। ऑल अबाउट मीन्स होता है सारा खेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इट्स ऑल अबाउट योर पावर, सारा खेल तुम्हारी ताकत का है। इट्स ऑल अबाउट योर पावर, यानी सारा खेल तुम्हारी ताकत का है। इट्स ऑल अबाउट माई लक, सारा खेल मेरी किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट माई लक, सारा खेल मेरी किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट हिज कॉन्फिडेंस, सारा खेल उसके आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट हिज कॉन्फिडेंस, यानी सारा खेल उसके आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस, सारा खेल तुम्हारे धैर्य का है। इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस, यानी सारा खेल तुम्हारे धैर्य का है। इट्स ऑल अबाउट हर माइंडसेट, सारा खेल उसकी सोच का है। इट्स ऑल अबाउट हर माइंडसेट, यानी सारा खेल उसकी सोच का है। नेक्स्ट है यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला था या वाली थी। एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से हम इसका सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं वहाँ जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो देयर, यानी मैं वहाँ जाने ही वाला था। शी वॉज अबाउट टू स्लीप, वह सोने ही वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्लीप, यानी वह सोने ही वाली थी। यू आर अबाउट टू फाइट,
तुम लड़ने ही वाले थे। यू आर अबाउट टू फाइट यानी तुम लड़ने ही वाले थे। रोहन वाज अबाउट टू से, रोहन बोलने ही वाला था। रोहन वाज अबाउट टू से यानी रोहन बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू यानी मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। ही वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू डाई यानी वह मरने ही वाला था। नेक्स्ट है यूज ऑफ इट साउंड्स। इट साउंड्स मीन्स होता है लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट साउंड्स हार्ड वर्क यानी यह मुश्किल काम लगता है। इट साउंड्स हार्ड वर्क यानी यह मुश्किल काम लगता है। इट साउंड्स इजी वे, यह आसान रास्ता लगता है। इट साउंड्स इजी वे यानी यह आसान रास्ता लगता है। इट साउंड्स वेरी गुड, यह बहुत अच्छा लगता है। इट साउंड्स वेरी गुड, यह बहुत अच्छा लगता है। इट साउंड्स वायर्ड, यह अजीब लगता है। इट साउंड्स वायर्ड यानी यह अजीब लगता है। इट साउंड्स समथिंग रॉन्ग, यह कुछ गलत लगता है। इट साउंड्स समथिंग रॉन्ग यानी यह कुछ गलत लगता है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने कुछ डिफरेंट प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। यानी डिफरेंट प्रकार के वर्ड्स को डिफरेंट प्रकार के सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उनको यूज करने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों को आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप सभी लोग इन सभी वाक्यों का घर में डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश स्पोकन और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।